देखिए, डांडिया ये क्या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होता है। अभी देखिए, बहुत ऐसे आयोजक है जो राजनीति लाभ के लिए डांडिया करते हैं, लेकिन उनको लाभ मिला है क्या? पूर्वेश सरनाईक का सबसे पहला अगर कोई मुद्दा होगा तो युवाओं को रोजगार मिलने के लिए वाले समय में आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे अजित दादा पवार, इनके नेतृत्व में ये सभी महाराष्ट्र के युवाओं को न्याय देने का पूरा तरीके से मैं काम करूँगा। मैं सबसे पहले मीरा भाईंदर के तमाम जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बारी ये प्रताप सरनाईक फाउंडेशन और जीएम इलेक्ट्रिकल्स के माध्यम से आयोजित इस नवरात्रि उत्सव को इतना ढेर सारा प्यार उन्होंने दिया है। और आप देख सकते हो कि गर्दी जिस प्रकार से यहाँ पर है, पासेस रखने के बावजूद भी इतनी गर्दी है। लोग यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं तो अपने फैमिलीज़ को लेकर, बच्चों को लेकर यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही प्यार आने वाले समय में भी हर साल हमारे इस नवरात्र उत्सव को मिलते रहेगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से लोग, मतलब अभी म्यूज़िक बंद हो गया क्योंकि म्यूजिशियंस ने ब्रेक लिया है, लेकिन फिर भी लोग कितने उत्साह से यहाँ पर रुके हैं क्योंकि लोगों को ये डांडिया पसंद आई है। मीरा भाईंदर के जनता ने प्रताप सरनाईक फाउंडेशन के इस डांडिया को एक्सेप्ट किया है और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि हर साल ये डांडिया बड़ा होते जाएगा, ऐसा उनको मैं यहाँ पर संदेश देता हूँ। मेरे साथ अभी यहाँ पर राजेश भाई भी है जो जीएम इलेक्ट्रिकल्स के रिप्रेजेंटेटिव है और उनके माध्यम से हम लोग वही अभी चर्चा कर रहे थे कि अगले साल ये मैदान को और बड़ा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोग अगर आप यहाँ पर देखो तो तकरीबन ये 50,000 स्क्वायर फीट में ये प्लेइंग एरिया बनाया गया है। 50,000 स्क्वायर फीट भी अगर जगह कम पड़ रही है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगले साल ये 50,000 से कहीं ना कहीं हम 75,000 तक इसको कैसे एडजस्ट कर सकेंगे, इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर बॉलीवुड के नामचीन ऐसे एक्टर और युवाओं के एकदम, मतलब युवाओं को पसंद है ऐसे टाइगर श्रॉफ जी का यहाँ पर कुछ ही मिनटों में आगमन होने वाला है। और साथ ही में महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब भी यहाँ पर कुछ ही मिनटों में उनका यहाँ पर आगमन होने वाला है। देखिए, प्रताप सरनाईक ने अपनी ज़िंदगी की राजनीतिक शुरुआत ही इस डांडिया से की थी। 35 साल पहले, मतलब मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, तब से डोंबिवली शहर में प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से डांडिया का आयोजन किया जाता था। उसके बाद जब हम थाना आए तो थाना में भी उनके माध्यम से, आज हमारा थाना का जो मंदिर है, देवी का मंदिर, उसको आज 25 साल हो गए। तो ये अनेक सालों से है। देखिए, मीरा भाईंदर में भी आज प्रताप सरनाईक साहब की आपको भूमिका पता है क्या है, कि जिस प्रकार से जो काम वो थाना में करते हैं वो सभी काम वो मीरा भाईंदर में भी करना चाहते हैं। इसके लिए जैसा फेस्टिवल थाने में होता था वैसे ही फेस्टिवल मीरा भाईंदर में शुरू किया। जैसा उन्होंने वंडरलैंड हमने थाना में किया, वंडरलैंड मीरा भाईंदर में हो रहा है। जो काम वो थाना में करते हैं वो काम वो मीरा भाईंदर में करते हैं। और उसी प्रकार से मीरा भाईंदर की जनता की एक मांग थी कि प्रताप सरनाईक जी से हमको यही इच्छा है कि वो भी एक भव्य दिव्य ऐसा डांडिया का आयोजन करे। और लोगों ने उनसे मांग की थी और प्रताप सरनाईक इसी चीज़ के लिए पहचाने जाते हैं। जो लोग उनसे मांगते हैं वो चीज़ उनको देते। और इसके लिए इस साल से उन्होंने प्रताप सरनाईक फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर डांडिया का आयोजन किया। देखिए, डांडिया ये क्या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होता है। अभी देखिए, बहुत ऐसे आयोजक है जो राजनीति लाभ के लिए डांडिया करते हैं, लेकिन उनको लाभ मिला है क्या? देखो, प्रताप सरनाईक, पूर्वेश सरनाईक और सरनाईक परिवार ये कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए जाने जाते हैं और हमको आनंद है। अभी देखो, मैंने प्रो गोविंदा का आयोजन किया। अब प्रो गोविंदा का आयोजन करने के लिए मैं ओड़ा माजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में रखता था, लेकिन मैंने जाके वो वर्ली में किया। वो ऐसा नहीं है ना कि हर एक चीज़ का पॉलिटिकल माइलेज लेना सही नहीं समझता हूँ मैं। कुछ चीज़ें लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होती है, कुछ चीज़ें हमारी कल्चर को मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। और निश्चित रूप से ये डांडिया भी हमने हमारे लोगों को एंटरटेनमेंट देने के लिए ये किया हुआ। देखिए, मैं जब 16 साल की उम्र का था तब से मैं राजनीति में मैंने मेरा पदार्पण किया था। तब से मैं विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए मैं राजनीति में अपना काम कर रहा था। आज 13 साल युवा सेना का सचिव इस तौर पर मैं काम कर रहा था और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने जो मुझ पर विश्वास दिया है, आज युवा सेना का मुझे कार्याध्यक्ष बनाए, ये मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जैसा कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी अब सिर्फ पूर्वेश सरनाईक की नहीं है, तो पूरे थाने और मीरा भाईंदर शहर की भी होगी। और मुझे विश्वास है कि साहब के आशीर्वाद से, साहब के नेतृत्व में मैं आने वाले समय में महाराष्ट्र के तमाम युवाओं तक उनकी जो मांग है, उनकी जो इच्छा है, वो सब पूरा करने के लिए मैं मेरा प्रयत्न करता हूँ। ये 13 साल से युवाओं के लिए ही पूर्वेश सरनाईक काम करते आया है। सभी युवा वर्ग को लेके ही पूर्वेश सरनाईक आज दिन तक यहाँ पर पहुँचा है और आने वाले समय में इस बड़े
जिम्मेदारी के बाद पूर्वेश सरनाईक का सबसे पहला अगर कोई मुद्दा होगा तो युवाओं को रोजगार मिलने के लिए पूर्वेश सरनाईक पूरा तरीके से प्रयत्न करेगा। और आपको पता होगा कि आने वाले ही हफ्ते में मैंने आज दोपहर में ही हमारे बाला साहब भवन में ये चीज़ डिक्लेयर की कि हमारे जो युवक कल्याण मंत्री जी है उनसे मेरी ऑलरेडी बात हो गई और उनको मैंने कहा है कि महाराष्ट्र शासन के माध्यम से जितने भी युवाओं के लिए जो योजना है वो सभी योजना अभी तक क्या होता था सिर्फ पेपर में लिखे हुए रहते थे और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उसके पीछे फॉलोअप किया नहीं है। मैं आने वाले समय में आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे अजित दादा पवार, इनके नेतृत्व में ये सभी महाराष्ट्र के युवाओं को न्याय देने का पूरा तरीके से मैं काम करूँगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।